औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तमाम सुनने वालों और तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आपका अपना होस्ट कामरान फिल्म रिजवी आपकी खिदमत में जुपिटर रेट्रोग्रेशंस की वीडियो के साथ हाजिर है। ये रेट्रोग्रेशंस का दौरानिया जो है वो 120 दिनों का है। 11 नवंबर से लेकर 10 मार्च 2026 तक ये रेट्रोग्रेशंस रहेगी और जुपिटर जो शर्फ की हालत में है रिज्जत में जाएगा। इस दौरान बहुत सारी चेंजिंग्स होंगी, बहुत सारी तब्दीलियां होंगी। इस दौरान ये भी हो सकता है कि आपकी जो पर्सनल ग्रोथ है उसके ऊपर भी फोकस आ सकता है। खानदानी मामलात के ऊपर भी कुछ पहलुओं के ऊपर आपको रोशनी डालने का मौका मिलेगा। कुछ जगह पे आप बड़ा अहम किरदार अदा करते नजर आएंगे। कुछ मामलात के ऊपर आपका फोकस भी बेहतर होगा। मगर ये जो रेट्रोग्रेशंस है कुछ दबाव लेकर आ सकती है। कुछ काम स्लो हो सकते हैं, कुछ कामों की रफ्तार कम हो सकती है, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत स्ट्रेस क्रिएट हो सकता है। तो उससे बचने की कोशिश करनी है, क्योंकि ये आपको मुस्तकबिल की तरक्की की बुनियादों को मजबूत करने का मौका देगा। यानी कि आपको लग रहा होगा कि काम बहुत स्लो हो गया, आपको कुछ हासिल नहीं हो रहा, समरात नहीं आ रहे हैं। तो इस दौरान आपको अपने ज़हनी सुकून को, अपनी पर्सनल ग्रोथ के ऊपर तवज्जो देनी है। जब आप अपनी पर्सनल ग्रोथ के ऊपर तवज्जो देंगे तो यकीनन आप जो हैं वो समरात भी हासिल करेंगे, आपको फ़ायदे भी मिलेंगे और चीज़ें बहुत बेहतर होंगी। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर दबाना है, ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुँचती रहे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बुर्ज असद लियो ज़ोडिकल साइन के ऊपर इस रेट्रोग्रेशंस के क्या असरात पड़ेंगे। 11 नवंबर 2025 से लेकर 10 मार्च 2026 तक रहने वाली ये रेट्रोग्रेशन का दौरानिया जो है वो 120 दिन है। 120 दिनों को अगर कैलकुलेट करके न्यूमरोलॉजी में बताया जाए तो उसके मुताबिक ये भी हो सकता है कि ये जुपिटर का कोड है दोबारा पलटेगा, दोबारा होगा। जो कुछ नहीं हो सका, जो समरात नहीं मिल सके, वो मिल सकते हैं। तो इस दौरान इन चीज़ों के ऊपर आपको तवज्जो देनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे बुर्ज असद लियो ख़वातीन व हज़रात के ऊपर। देखा जाए तो ये रेट्रोग्रेशंस आपके जो बर्थ चार्ट को जो है रोशन कर देगा, रोशनी देगा। और इसमें आपकी जो तन्हाई है, या कुछ बीमारियां हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, पोशीदा मामलात, वो सारी चीज़ें सामने आएंगी। तो इस दौरान आप अपने आप को ज़्यादा वक्त तन्हा में गुजारने की कोशिश करेंगे लियो ख़वातीन और हज़रात। तो मैं लियो को ये कहूँगा कि अपने कर्मिक, अपने जो अमाल हैं, नेक अमाल, उनसे समरात हासिल करने का ये वक्त है। और कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं, कुछ ऐसे मसाइल भी होते हैं जिनको आप, हो सकता है वो आपके लिए दर्द सर बने हुए हैं और दोबारा सर उठा रहे हो। तो अब आपको उनको छोड़ने का मौका मिल रहा है। अब आप इन सारी चीज़ों के ऊपर तवज्जो करते नजर आएंगे। उसके बाद लियो साखाइन जो ख़वातीन हज़रात हैं, उनके अखराजात में अचानक से इजाफा होगा, ख़ास तौर पर सेहत के मुतालिक है या सफरी अखराजात है। इस दौरान आपको अपने पैसों के ऊपर के मामले के ऊपर थोड़ा सा मुहतात रहना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई कैरियर के दौरान अपने बड़ी इन्वेस्टमेंट के लिए वक्त अच्छा नहीं है। लेकिन ये वक्त है पर्दे के पीछे, यानी कि साइलेंट होकर, रिलैक्स होकर काम करने का वक्त है। और पर्दे के पीछे काम करने का बड़ा सुनहरी मौका है और यहाँ पे आप बड़ा फायदा उठा सकते हैं। और इस दौरान खास तौर पर जो लियोज, मून साइन लियोज हैं, रूहानी तौर पर भी वो अपनी एनर्जीज को चार्ज करते नजर आएंगे और फितरत से जुड़े हुए मामलात के ऊपर उनका गहरा जो है तवज्जो बढ़ती नजर आएगी। तो इस दौरान अपनी चीज़ों को पहले से तो हल्का महसूस करेंगे, चीज़ें बहुत बेहतर होंगी, मगर नई शुरुआत के लिए भी तैयार रहना होगा। क्योंकि ये जो स्लो एंड स्टडी टू विन द रेस है, चीज़ों का स्लो हो जाना और मायूसी का दोबारा उठाना तो आपके लिए परेशानी तो है। मगर इस दौरान अगर आप अपने रब से जुड़ते हैं, जिक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद के चराग को मन में रोशन कर लेते हैं, तो यकीनन आपको इसके बेहतरीन समरात मिल सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं। उसके बाद इस रेट्रोग्रेशंस के दौरान आपको कौन सी रेमेडीज करनी चाहिए? तो लियो साइन ख़वातीन हज़रात को चाहिए कि अपने लफ्ज़ों को मजबूत करें, अपने रब से जुड़ें, कुरान करीम की तिलावत करें,
कोशिश करें सूरह अल बारूज पढ़ें इस रेट्रोग्रेशंस के दौरान। अगर वो आप नहीं पढ़ रहे, सूरह रहमान पढ़ें, वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। और कसरत से आका करीम की बारगाह में दुरूद व सलाम पढ़ें। अच्छा, इस दौरान आपको अच्छी गुफ्तगू के लिए एक्टिव रहना चाहिए। नई गुफ्तगू आपके लिए नए दरवाजे खोल सकती है और कुछ जुमले आपके लिए परेशानी का भी सबब बन सकते हैं। उस दौरान इन सारी चीज़ों के ऊपर आपको फोकस करना होगा। उसके बाद जुमेरात वाले दिन, जुमेरात वाले दिन आपको येलो कलर्स की मीठी चीज डोनेट करनी चाहिए। मीठे चावल पीले बना के आप बच्चों में तकसीम कर सकते हैं, लड्डू वगैरह भी तकसीम कर सकते हैं। और उसके बाद अपने बड़ों से, अपने वालिदैन के साथ इज़हार तशक्कुर करें, उनका शुक्रिया अदा करें। क्योंकि जब इंसान तकब्बुर ज़्यादा हो जाता है तो फिर तवक्कुआत से ज़्यादा नुकसान करता है, तो उससे बचने की कोशिश करें। अपने अंदर आजिज़ी लेकर आएं, क्योंकि जब इंसान अपने अंदर आजिज़ी लेकर आता है और अपने रब की बारगाह में झुकता है, अपने खुदावंद करीम से मदद मांगता है, तो खुदा ताला आजिज़ी करने वाले को, बंदे को बड़ा पसंद करता है। और ये वक्त अपने रब से जुड़कर अपनी रूहानी एनर्जीज को चार्ज करने का वक्त है और आजिज़ी के साथ हासिल करने का वक्त है। और कोशिश करें इस दौरान पीले रंग का रुमाल अपने पास रखें और जुमेरात वाले दिन पीले रंग की अशिया सदका करेंगे, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। उम्मीद वासिक है कि आप हमारे प्लेटफॉर्म को ज़रूर सपोर्ट करेंगे और अपने घर के अंदर इस्माई पैंतन पाक जो है वो ज़रूर वेज़ा करेंगे। अगली वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह।